क्या 8,000 महीने में आपका गुजारा चलेगा? चलिए बढ़ा देते हैं, 16,000 में क्या 3-4 लोगों का परिवार किसी शहर में आप चला सकते हैं, जहां भाड़ा भी देना है, घर का राशन भी खरीदना है, डेयरी से भी सामान लेकर आना है, सब्जी भाजी भी खरीदनी है, अगर मोटरसाइकिल है तो पेट्रोल भी डलवाना है। खैर 16,000 में आपकी कार लेने की हैसियत नहीं, इसलिए कार का खर्चा मत जोड़िए। दरअसल आज हम एक बहुत ही अहम इशू की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार के शारीरिक शिक्षक स्वास्थ्य अनुदेशक की, जो बिहार में 16,000 की सैलरी पर काम करते हैं। ये पीटी सिखाने वाले मास्टर साहब हैं, मतलब वो टीचर जो कक्षा के दौरान फिजिकल एजुकेशन सिखाते हैं, बच्चों को खेलकूद के विषय में जानकारी देते हैं, उनको समझाते हैं कि कैसे एक्सरसाइज करें जिससे वो फिट रहें और आगे चलकर ओलंपिक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में देश के लिए मेडल भी ला सके। तो ये पीटी टीचर है। लेकिन दुखद पहलू ये है कि ये पीटी सर जो गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल लाने का तरीका बता रहे हैं हमारे बिहार के छात्रों को, युवाओं को, बच्चों को, उनकी सैलरी मात्र 16,000 है। और सिर्फ सैलरी ही कम नहीं है, अपमान भरी एक जिंदगी भी है। दरअसल ये इनको कहा जाता है शारीरिक शिक्षक स्वास्थ्य अनुदेशक। ये बिहार के सरकारी स्कूलों में पीटी पढ़ाते हैं, पूरा प्रोसेस फॉलो करके, बीपेड की पढ़ाई पूरी करके इनकी नौकरी लगी है। लेकिन जब बात सैलरी की आई तो शुरुआत इनकी 8,000 से हुई। फिर लगातार धरना आंदोलन करते रहने के बाद सरकार ने इनकी सैलरी थोड़ी बढ़ा दी और फिर बढ़ाकर उसको 16,000 कर दिया। लेकिन अब इनकी मांग है कि इनको पूर्णकालिक किया जाए और शारीरिक शिक्षक स्वास्थ्य अनुदेशक अगर पूर्णकालिक हो जाएंगे तो उनकी सैलरी भी सम्मानजनक हो जाएगी। दरअसल इनकी समस्या सिर्फ कम पैसों में गुजारा चलाने तक सीमित नहीं है, इनके साथ बहुत सारी समस्याएं हैं। टेम्पररी होने की वजह से इनको स्कूलों में दुर्व्यवहार का सामना भी करना पड़ता है, इनके साथ इक्वल व्यवहार नहीं होता है। जब भी ये सजेशन या मशवरा स्कूल के किसी खेलकूद रिलेटेड विषय में देने जाते हैं तो इनको कहा जाता है साइड हटिए, आप रहने दीजिए, 1 घंटा पीटी का क्लास लीजिए और बाहर जाइए, ये इनको समझाया जाता है। पूरी कहानी यह है कि इनसे कमिट तो किया गया था कि इनसे मात्र 1 घंटे क्लास लिया जाएगा, लेकिन इनसे पूरा काम लिया जाता है। जो भी एज अ टीचर काम होता है सब इनसे लिया जाता है, सरकारी अन्य कामों में भी इनको उलझा के रखा जाता है। और इन्हीं स्थिति से परेशान होकर शारीरिक शिक्षक स्वास्थ्य अनुदेशक बृहस्पतिवार यानी आज के दिन 12 फरवरी के दिन जो है आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले इन्होंने हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर विधायकों से अपनी मांग को सदन में उठाने के लिए ज्ञापन भी सौंपा था। उनकी उन मांगों पर भी विधायकों ने गौर नहीं किया, विधानसभा में इनकी मांग भी नहीं उठी। उसके बाद हताश होकर अब ये धरना प्रदर्शन के लिए आज निकले हैं और इनको उम्मीद है कि सरकार इनकी बात जरूर सुनेगी। बता दें कि इससे पहले भी कई दफे इनकी मांगों पर गौर करके सरकार ने इनकी सैलरी भी बढ़ाई, इनको नौकरी भी दी, लेकिन एक बार फिर से जो इनकी पूर्णकालिक होने की मांग है उस पर सरकार देखते हैं गौर करती है कि नहीं। कुछ और इनकी समस्याओं पर आ जाते हैं। दरअसल इनकी कई समस्याएं हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैं आप लोगों को बता रही थी कि इसमें महिला पुरुष सभी लोग काम कर रहे हैं, सिर्फ पुरुष नहीं है, फीमेल पीटी टीचर भी काम कर रही हैं। और सिर्फ बिहार की नहीं है, ये उत्तर प्रदेश से भी आई हैं, ये मध्य प्रदेश से भी आई हैं, हरियाणा, पंजाब, देश के कोने कोने से आकर ये बिहार में नौकरी कर रहे हैं। लेकिन 16,000 सैलरी की वजह से इनमें से 1,000-1,200 की संख्या में जो फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं नौकरी छोड़कर अपने अपने प्रदेश में लौट गए हैं। कुछ लोकल लोग भी जो थे, जिनको लगा कि सरकार सैलरी नहीं बढ़ाएगी, तो वो नौकरी छोड़कर अपने दूसरे काम धंधे में लग गए हैं। क्योंकि 16,000 में समझिए ना, खर्चा चलाना बेहद ही मुश्किल है और इन पीटी टीचरों के लिए अपना गुजारा 16,000 में चलाना बेहद मुश्किल हो रहा है। इसलिए ये घूम घूम कर सांसदों और विधायकों को ज्ञापन सौंप रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि इनकी मांगों पर गौर करें। लेकिन सरकार फिलहाल इस ओर कुछ खास ध्यान नहीं दे रही है। अब हम समस्याओं पर आते हैं। जो पुरुष टीचर है उनके साथ दिक्कत ये है कि वो अपने घर का खर्च कैसे चलाए। आज आप देखिए ना, सब्जी भाजी कितनी महंगी आती है। अगर 16,000 आपके हाथ में कोई दे दे और कहे कि 5 लोगों का पेट पालो तो कितना मुश्किल हो जाएगा। यही इनकी समस्या है और इसी वजह से इनका जीवन जो है अब इनको अंधकार में दिखाई दे रहा है। पिछले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो इसमें बैचलर फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं, शारीरिक शिक्षक स्वास्थ्य अनुदेशक हैं, वो शादी करने को राजी नहीं है और ना कोई उनको अपनी लड़की देना चाहता है। उनको लगता है कि भाई मात्र 16,000 ये कमा रहा है, टेम्पररी टाइप की नौकरी इसकी पहली नज़र में नजर आती है, ये कैसे घर चलाएगा। तो इस वजह से इनकी जिंदगी की गाड़ी जो है वो रुकी हुई है। जिनकी शादी गलती से हो गई वो आगे फैमिली प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, तो अपना खर्चा तो निकल नहीं रहा है, बच्चों का खर्चा कैसे निकलेगा।
तो इन्हीं सब वजहों से परेशान होकर ये सरकार के पास पहुंचते हैं, एक बार फिर से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखना होगा सरकार इनकी मांगों को मानती नहीं है या नहीं। अब एक बार जो महिला पीटी टीचर है उनकी बात कर लेते हैं। जो फीमेल पीटी टीचर है वो भी 16,000 में अपना गुजारा चला रही हैं। उनकी भी समस्या है, एक तो नौकरी टेम्पररी टाइप की सम्मानजनक नहीं है और उसमें इतनी कम सैलरी, उनके लिए भी सर्वाइवल मुश्किल है। काम ऐसा है जिसमें हर वक्त चुनौती है। तो समस्याएं हमने आपको बता दी फिजिकल एजुकेशन टीचर की। देखा आपने कि किस अंदाज में जो पुरुष फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं उनकी अपनी समस्या है और जो महिला फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं वो अपनी समस्याओं से परेशान है। मिलजुल कर ये सभी लोग जो है धरना प्रदर्शन आज कर रहे हैं पटना में। देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार इनकी मांगों पर गौर करेगी या नहीं। देखिए, एक मिनिमम वेज का भी सिस्टम होता है, वो तय हो जाना चाहिए कि किसी व्यक्ति को कम से कम इतना पैसा तो हमें देना चाहिए। और सबसे बड़ी मांग जो है इनकी पूर्णकालिक करने की, उस पर सरकार को जरूर गौर करना चाहिए। मुझे ये बताइए कि बिहारी होने के नाते क्या लगता है आपको, क्या फिजिकल एजुकेशन टीचर को परमानेंट कर देना चाहिए, पूर्णकालिक कर देना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे पता है कि इस वीडियो में जो फिजिकल एजुकेशन टीचर है हमारे 2200 इनकी संख्या है, वो तो खुलकर कमेंट करेंगे, बहुत सारे लाइक्स भी मिलेंगे। लेकिन जो आम लोग हैं, जो इनकी परेशानियों को आज मेरी जुबानी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उन लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि एक बार कमेंट करिए, आपको क्या लगता है? क्या इन फिजिकल एजुकेशन टीचर को सम्मानजनक सैलरी मिलने का अधिकार नहीं है? जो अन्य टीचर वहाँ पर वेतन पा रहे हैं, क्या इनको बराबरी का अधिकार नहीं है? हम समाज में बराबरी की बात तो, वकालत तो करते हैं, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इस तरीके का दुर्व्यवहार है, कोई पूर्णकालिक है, कोई अंशकालिक है, उस पर भी सरकार को गौर करना चाहिए। एक सिस्टम डेवलप होना चाहिए, एक प्रोसेस होना चाहिए कि अगर आप अंशकालिक हो तो पूर्णकालिक बनने का प्रोसेस क्या है। मैं ये नहीं कहती कि अगर कोई योग्य नहीं है फिर भी आप उसको पूरी सैलरी दे दीजिए, लेकिन अगर योग्यता है, बीपेड करके कोई आया है, ग्रेजुएशन के बाद बीपेड होता है, और वो करके अगर कोई आया है तो फिर तो उसको सम्मानजनक सैलरी मिलनी ही चाहिए। नहीं तो कोई रास्ता बता दीजिए जिससे वो रास्ता फॉलो करके वो व्यक्ति सम्मानजनक सैलरी, सम्मानजनक जिंदगी तक पहुंच जाए। हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाने का अधिकार है, जिंदगी को अच्छे से जीने का अधिकार है। और इसी कड़ी में जो मेरे 2000 फिजिकल एजुकेशन टीचर भाई हैं, बहनें हैं, उनको भी अच्छी सैलरी, डिसेंट सैलरी और पूर्णकालिक होने का अधिकार है, ये मैं मानती हूँ। सरकार को इस बारे में जो है ज़रूर गौर करना चाहिए। अगर आपके परिवार में भी कोई फिजिकल एजुकेशन टीचर पूर्णकालिक नहीं है तो आप भी इस पर कमेंट करके अपने परिवार की समस्याओं के बारे में बताइए। वीडियो को देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे न्यूज़ एक्सप्लेन विद सुकन्या और मैं आपको पूरी कहानी सुना रही थी सुकन्या सिंह, फिजिकल एजुकेशन टीचर की।